नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के ये वीडियो बेमिसाल वीडियो कहलाएगी। मात्र 10 मिनट में इस वीडियो के दोनों टॉपिक यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पूरी तरह ऐसा माइंड में फिट करेंगे कि ज़िंदगी में अगर भूलना चाहो तो भी भूल ना पाओगे। चलिए, एक पेन व कॉपी उठा लीजिएगा और स्वर्णिम कलम से अपने भविष्य को लिख डालिएगा। हर भाई एवं हर बहन एक कंसंट्रेशन माहौल क्रिएट करे। हम जानेंगे इस वीडियो में अक्षांश व देशांतर रेखाएं, इनकी संख्या कितनी है, ये क्या होती हैं। चलिए, अक्षांश रेखाएं दोस्तों, अगर हम बात करें अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं दोस्तों विषुवत रेखा के समानांतर ग्लोब पर खींची गई जो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगर हम बात करें ग्लोब पर जो बीचों बीच रेखा खींची गई होती है विषुवत रेखा, इसे इक्वेटर भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है दोस्तों। इधर पूर्व हो जाएगा पश्चिम, उत्तर हो जाएगा ऊपर और दक्षिण क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पूर्व से पश्चिम से खींची गई रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। किसी स्थान पर अक्षांश जो है लैटिट्यूड, धरातल जो है, अक्षांश जो होती है लैटिट्यूड धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का 90 डिग्री जो है 90 डिग्री उत्तर एवं 90 डिग्री दक्षिण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री जो होता है नॉर्थ होता है, 90 डिग्री क्या होता है, साउथ में होता है। अगर हम बात करें कि यह विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 1 डिग्री जो है दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 1 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाए तो 90 जो है 90 अक्षांश रेखा प्राप्त होती होगी। इसको यह है उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इसी प्रकार विषुवत जो है विषुवत रेखा के दक्षिण में 1 डिग्री पर जो है विषुवत रेखा के दक्षिण में इक्वेटर हो गया। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे की तरफ दक्षिण में जो है 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचने पर 90 अक्षांश जो है रेखा प्राप्त होगी। 90 अक्षांश रेखा प्राप्त होगी, इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार कुल अक्षांश रेखा की संख्या जो है 180 है, लेकिन विषुवत वृत्त रेखा भूमध्य, जिसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा इक्वेटर भी कहा जाता है, उसे लेकर कुल इसकी अक्षांशों की संख्या कितनी है दोस्तों, 181 है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 181 अक्षांश हैं। इक्वेटर विषुवत रेखा को लेकर कुल कितने अक्षांशों की संख्या है, 181 है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, इसी 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा इक्वेटर भी कहा जाता है, इसे लेकर कुल कितने अक्षांशों की संख्या है दोस्तों, 181 है। कितने हैं, 181 है। वैसे कितनी है अक्षांश रेखाएं, कितने हैं, 180 सब खींची गई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अगर हम बात करें कि इसमें क्या होती हैं, सभी जो है अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तथा इनके अंश से प्रदर्शित किया जाता है। जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं इन्हें डिग्री से प्रदर्शित, अंश से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया कि 2 अक्षांशों की मध्य की दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर होती है। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, 2 अक्षांशों की मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट जो है विषुवत वृत्त रेखा डिग्री
0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। जो विषुवत रेखा होता है कितने अक्षांश को प्रदर्शित करता है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट टॉप पॉइंट की बात करें, विषुवत वृत्त रेखा के उत्तर के सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण के सभी अक्षांश जो है दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त रेखा जो है सबसे बड़ा है। अगर पूछ दिया कि पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में कौन सा जो है सबसे बड़ा रेखा है, तो कौन सा है? विषुवत वृत्त रेखा जो है सबसे बड़ा रेखा है। अगर हम बात करें कि विषुवत वृत्त की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 40,069 किलोमीटर है। कितनी है? 40,069 किलोमीटर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो कर्क वृत्त रेखा जो है कर्क रेखा अक्षांश रेखा धरातल पर उत्तरी गोलार्ध विषुवत वृत्त रेखा के 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त रेखा है। नेक्स्ट पॉइंट है मकर वृत्त रेखा। मकर वृत्त रेखा जो है मकर रेखा जो है दोस्तों मकर रेखा जो है धरातल दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो है दोस्तों 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा कहलाई जाएगी तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री जो है मकर रेखा कहलाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आर्कटिक वृत्त रेखा जो है धरातल पर उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा से 66.5 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो है अंटार्कटिक वृत्त जो है वृत्त रेखा धरातल के दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत से 66.5 कोणीय दूरी पर जो है काल्पनिक वृत्त रेखा है। चलिए अगर हम बात करेंगे कर्क रेखा मकर रेखा भूमध्य रेखा का सभी विवरण एकदम डिटेल में दोस्तों जानेंगे। कर्क रेखा क्या होता है, विषुवत वृत्त पर इक्वेटर जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। हम बात करें कि ग्लोब के बीचों बीच जो खींची गई रेखा होती है क्या हो जाती है? इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसे विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। जो है उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री नॉर्थ होता है। अगर हम बात करें कि उत्तरी ध्रुव की, तो क्या होता है? 90 डिग्री नॉर्थ में होता है। उत्तरी जो है 90 डिग्री नॉर्थ में होता है, जो दक्षिणी होता है 90 डिग्री जो है साउथ में होता है। कर्क रेखा जो है अगर हम बात करें कि हम बताएं दोस्तों कि कर्क रेखा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री होती है, नॉर्थ में 23.5 डिग्री होती है उत्तरी, तथा साउथ में जो होती है 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है दक्षिणी गोलार्ध में। ये आर्कटिक वृत्त जो होती है रेखा होती है दोस्तों 66.5 डिग्री जो होती है आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री क्या होती है नॉर्थ में, तथा अंटार्कटिक वृत्त जो होती है 66.5 डिग्री जो होती है साउथ में होती है। चलिए अगर हम बात करेंगे देशांतर रेखाएं की, लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखाएं क्या होती हैं इसको डिटेल में जानेंगे दोस्तों। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों देशांतर रेखाएं की लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों? अक्षांश रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो होते हैं दोस्तों ग्लोब को बीचों बीच दोस्तों जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ काटते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। हम बात करें कि देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं। उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। जो क्या है उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं हैं ये रेखाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। चूंकि यह बिंदु से 360 डिग्री कोण का होता है, इस प्रकार अगर 1 डिग्री की रेखाएं खींची जाए
तो हमें क्या होते हैं दोस्तों 360 देशांतर रेखाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, कितनी है कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 देशांतर रेखाएं हैं, तथा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, भूमध्य रेखा को लेकर इक्वेटर को लेकर कितने हैं, 181 हैं। देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। ये अक्षांश रेखाओं की तरह एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की तरह एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर जो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटता है। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होती है, इसकी दूरी घटती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा के पास 111.32 किलोमीटर होती है। इसकी कुल दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि लंदन के एक शहर ग्रीनविच से गुजरती हुई जो है, लंदन के शहर ग्रीनविच से गुजरती हुई एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, जिसे प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखाएं भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच मानक शहर से गुजरती है, इसी कारण इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि ग्रीनविच जो है इसे रेखा किस लिए कहा जाता है, तो क्या होता है, ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है इसलिए ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दुनिया का मानक समय ग्रीनविच रेखा से ही ज्ञात। अगर आपके एग्जामों में आ गया कि मानक समय किससे ज्ञात किया जाता है, तो किससे ज्ञात किया जाता है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा से ही ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीनविच रेखा पृथ्वी के लंबवत 2 भागों में बांटती है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में बांटती है। लास्ट टॉपिक है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा पूर्व दिशा में स्थित 180 देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, तथा ग्रीनविच रेखा पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।